गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत रूल नंबर 20। अब देखिए, रूल नंबर 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। इस रूल को मैं मौखिक रूप से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। फैक्टिटिव वर्ब आप पढ़ चुके हैं। फैक्टिटिव वर्ब पर वीडियो हम बना चुके हैं वर्ब के चैप्टर में। फैक्टिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तत्पश्चात ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है। तो सामान्य रूल है कि फैक्टिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ये कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, अब ऐसी दशा में जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के स्थान पर किसी नाउन का प्रयोग होता है, ठीक ना, और वह नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो सामान्य रूल है कि आर्टिकल ए ऑब्लिक का प्रयोग होता है, होना भी चाहिए। किंतु कुछ खास फैक्टिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं, यानी फैक्टिटिव वर्ब का ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। तो इनके बाद ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आएगा, और उस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के स्थान पर यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बशर्ते उस कार्य नाउन का संबंध सिंगल पोस्ट से हो। किससे हो, सिंगल पोस्ट से हो। यही नियम है। अब उस नाउन का संबंध सेवरल पोस्ट, देखिए यहाँ पर सेवरल पोस्ट से हो, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है ढेर सारी पोस्ट से हो, तब क्या होगा, यानी एक से अधिक पोस्ट, तो उस नाउन के पूर्व आर्टिकल ए एन का हम प्रयोग करेंगे। ये तो मौखिक मैंने बता दिया। अब इसमें सिस्टमेटिक रूप से पढ़ लीजिए आप। जब वर्ब मेक, क्राउन, चूज, इलेक्ट, अपॉइंट और डिक्लेयर के प्रयोग फैक्टिटिव वर्ब के रूप में होता है, तो इसका भाव पद पर बैठाने से होता है, तथा इनके बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। वही चीज़ जो मैं बताया, ठीक है, और उस नाउन का संबंध सिंगल पोस्ट से होता है, तो उस नाउन के पूर्व अर्थात ऐसी दशा में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किंतु जब उसका संबंध सेवरल पोस्ट से होता है, अर्थात एक से अधिक पद उपलब्ध होते हैं, तो उस नाउन के पूर्व आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों नहीं, अगर आप करेंगे, सेवरल है तो सेवरल पोस्ट में से एक पोस्ट का कैसे पता चलेगा, तो वहाँ तो लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पर आसीन होगा। तो यह इसका क्या है भैया, स्टेटमेंट है। अब इस रूल का स्टेटमेंट आप पढ़ लिए। अब आगे हम जो है एग्जाम्पल पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है, द टीचर मेड मोहन मॉनिटर। अध्यापक ने मोहन को मॉनिटर बनाया, किसका, कक्षा का। अब यहाँ आर्टिकल अ का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉनिटर, वैसे तो किसी कक्षा में दो दो मॉनिटर होते हैं, तो जब दो दो होंगे तब तो भाई आर्टिकल सही होगा, लेकिन जनरली एक ही होता है, सिंगल पोस्ट होता है, इसलिए सेंटेंस सही है, नहीं होना चाहिए मॉनिटर के पहले, ठीक ना। अब सेकेंड सेंटेंस पर हम आते हैं। पीपल क्राउन हिम किंग, एक राज्य में एक ही राजा होगा, यहाँ तो भाई कोई दुविधा नहीं, मॉनिटर वाले में तो दुविधा की बात है, लेकिन वहाँ हम क्या मानकर चल रहे हैं, सिंगल मॉनिटर की बात कर रहे हैं। तो 8 किलो, अगर इसमें 8 किलो लगा देते हैं तो समझ लीजिए कि तब कम से कम 2 मॉनिटर्स तो होंगे ही कक्षा में। ओके,
लेकिन राज्य में 2 राजा तो नहीं होंगे ना, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, यानी सिंगल पोस्ट की बात हो रही है। इस तरह से यहाँ अ किंग लगा देते हैं, देखिए मैं ब्रैकेट में यहाँ दिया हूँ, या द किंग लगा देते हैं तो गलत है। ऊपर वाले वाक्य में भी यही बात थी, अगर आप अ या द लगाते हैं तो गलत है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या, नॉट द मॉनिटर। अब चलिए यहाँ पर हम आते हैं अगले नेक्स्ट सेंटेंस पर। वी इलेक्टेड, चाहे इलेक्टेड का प्रयोग करिए चाहे चूज का, दोनों का अंतर भी बता दे रहा हूँ। इलेक्टेड का प्रयोग तब करें जब मत देकर चुनाव होगा, और चूज का प्रयोग तब करेंगे जब मौखिक रूप से सबकी रजामंदी से सहमति से चुनाव होगा, ठीक है ना। चाहे जिस व्यक्ति का चुनाव हो, जिस पद पर चुनाव हो, तो हम लोगों ने चुना किसको भैया, मिस्टर एसबी सिंह को, किस पद के लिए, चेयरमैन के लिए। तो चेयरमैन की तो एक ही पोस्ट होगी ना, तो इसलिए यहाँ पर नॉट द चेयरमैन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिंगल पोस्ट है। ओके, अब चलिए यहाँ पर देखिए, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड रामू प्यून, तो एक ही जनरली क्या है, प्रिंसिपल समान रूप से एक ही चपरासी रखता है ना अपने ऑफिस में, तो सिंगल पोस्ट की बात कर रहा है। प्रधानाचार्य ने रामू को चपरासी नियुक्त किया। अब यहाँ पर अगर आप प्यून के पूर्व द का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम आते हैं, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड रामू, ये तो हो गया। हाँ, और प्यून, तो वही सेंटेंस मैंने क्या किया, सेवरल पोस्ट की बात कर दिया, यानी पूरे स्कूल कॉलेज की बात, यानी पहला जो प्यून है उसके ऑफिस का है केवल, ठीक। अब यहाँ प्यून अगर हम लिख दिए, इसका मतलब पूरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात, तो बहुत से चपरासी हो जाएंगे। सेवरल पोस्ट में ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हो गया। अब देखिए, दे डिक्लेयर्ड मी कैप्टन, तो किसी भी एक टीम का एक ही कैप्टन होगा, ठीक ना, मुख्य रूप से एक ही होता ही है। तो अब बताइए, सिंगल पोस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर नॉट द कैप्टन होगा, अर्थात आप कैप्टन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द मैनेजर अपॉइंटेड हिम क्लर्क, तो क्लर्क तो भैया एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो जब हम क्लर्क के पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब एक ही पोस्ट है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि बैंक की ब्रांच बहुत बड़ी है, कई क्लर्क की ज़रूरत है, यानी सेवरल पोस्ट हैं, तब तो हम और लगाएंगे ही, क्योंकि एक क्लर्क के पोस्ट पर एक ही व्यक्ति होगा, ठीक ना। तो अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब एक ही पोस्ट है, और लगाते हैं तो इसका मतलब उस बैंक की ब्रांच में या कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर सेवरल पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये छोटे छोटे रूल्स हमारे ख्याल से आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो भैया वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, और आने वाले दिन में अगर आप चाहते हो अच्छा मैटर और कंप्लीट कोर्स तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर पकड़ो। बात समझ गए होगे हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं वो बात बार बार नहीं कहता हूँ औरों की बात। तो इस तरह से आज का क्लास ओवर होता है। थैंक यू।